जय गुरुजी संगत जी, मेरे दयालु गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी संगत जी। गुरु जी की महिमा का कोई आरंभ है ना कोई अंत। वे हर पल अपनी संगत पर बरसते रहते हैं और जिन पर नजर डालते हैं उनका जीवन बदल जाता है। गुरु जी की तारीफ में हर शब्द छोटा लगता है, क्योंकि उनकी कृपा के आगे शब्द भी मौन हो जाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग किसी फूल की खुशबू की तरह है जो गुरु जी की कृपा से आपके दिलों तक पहुंचेगा और आपको उनकी ब्लेसिंग से भर देगा। संगत जी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, जैसे कोई किताब आखिरी पन्ने तक पढ़े बिना अधूरी रहती है, वैसे ही सत्संग भी अधूरा रह जाता है। कृपया अंत तक सुनकर इसकी पूरी महिमा लीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग प्रेमलता गहलोत आंटी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। और गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को भी मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ही वो शक्ति है जो अंधकार में डूबे इंसान को उजाले की ओर ले जाती है। वही वो कृपालु है जो टूटे दिल को जोड़कर उसे सुकून देते हैं। उनके दर पर आने वाला खाली हाथ कभी लौटता नहीं। उनकी रहमत से हर अधूरी इच्छा पूरी होती है, हर पीड़ा दूर होती है। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूं कि कैसे गुरु जी महाराज ने मुझे अपने से कनेक्ट किया, मुझे ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया और मुझे अपनी सेवा में जोड़ा। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। गुरु जी की ही कृपा से तीनों ही बच्चों को जीवन में अनेक सत्संग अनुभव करने का अवसर मिला है। मेरी बड़ी बेटी को तो गुरु जी ने ड्रीम में भी दर्शन देकर मार्गदर्शन किया। कई बार उसने मुझे बताया कि गुरु जी उसे अलग अलग रूपों में दर्शन देकर ये बताते थे कि उसे इस जीवन में क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है और कैसे सफलता प्राप्त करनी है। संगत जी, हम कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्हें गुरुजी स्वयं दिशा दिखा रहे हैं। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी के पास गई थी, उस जमाने में 1999 से 2000 की बात है, तब गुरुजी के स्वरूप बहुत कम लोगों को मिलते थे। वो समय ही अलग था। संगत जी, जब गुरुजी ने पहली बार मुझे अपने स्वरूप दिए तो मेरे पास उतना ज्ञान नहीं था। मैं बस बहुत खुश हो गई और बड़े प्रेम से स्वरूप को ले आई। उन स्वरूपों को मैंने अपने पास भी रखा और कुछ बच्चों को भी दिए। आज भी उनमें से कुछ स्वरूप मेरे पास मौजूद हैं, जिन्हें मैं अपनी सबसे बड़ी धरोहर मानती हूं। एक दिन जब मैं गुरु जी के पास गई तो उन्होंने मुझे अपने लाल चोले वाले स्वरूप दिए। संगत जी, वो स्वरूप आज भी मेरी आंखों के सामने है। उनकी पीछे की ओर गुरु जी ने अपने हस्ताक्षर किए थे, ब्लेसिंग ऑलवेज। गुरु जी, ये शब्द मेरे लिए केवल अक्षर नहीं थे, बल्कि गुरु जी की जीवित उपस्थिति का प्रमाण थे। जब गुरु जी ने वो स्वरूप मुझे देते हुए कहा तो सीता पंच बहना हो तो मैं चौंक गई। मैंने कहा, नहीं गुरुजी, हम तो 4 बहनें हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं, बंद हो जा, अपनी मां कोल पूछी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है गुरुजी। और उस दिन
गुरुजी ने मुझे 5 स्वरूप दिए थे। अपने लाल चोले वाले। जब मैं घर लौटी और अपनी मां से पूछा तो उन्होंने पहले तो हैरानी से कहा, क्यों पूछ रही हो? मैंने आग्रह किया, मां सच सच बताना। तब मां ने धीरे से कहा, तुम 5 थी। एक बहन थी जो जन्म के 1-2 साल बाद इस दुनिया से चली गई। संगत जी, उस पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे याद आया कि गुरु जी समय समय पर हमें ये जागरूकता देते रहे हैं कि वह भगवान है, सर्वज्ञ है। वो हमारे जीवन को जानते हैं, हमारे अतीत को जानते हैं और यहां तक कि हमारे पूर्व जन्मों को भी जानते हैं। जिस सच्चाई का मुझे और मेरे परिवार को पता नहीं था, वो गुरु जी ने पहले ही बता दिया। ये उनके सर्वज्ञ स्वरूप का प्रमाण था। संगत जी, गुरुजी ने जो स्वरूप मुझे दिए थे वो लगभग 20 साल तक मेरे पास रहे। मुझे ये समझ नहीं आया कि गुरुजी चाहते थे कि मैं उन्हें अपनी बहनों को बांट दूं या अपने बच्चों को, लेकिन मैंने उन्हें बहुत श्रद्धा से संभाल कर रखा। समय के साथ मैंने बच्चों को भी स्वरूप दिए। मेरी बड़ी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मी मैं 2 स्वरूप ले लूं? मैंने कहा, हाँ बेटा ले लो। एक स्वरूप मैंने अपने पास रखा, एक बेटे को दिया और एक बीच वाली बेटी को। अब यहां से सत्संग की एक और चमत्कारिक घटना शुरू होती है। संगत जी, मेरी बड़ी बेटी ने जिन 2 स्वरूपों को लिया उनमें से एक के पीछे लेमिनेशन पर गुरुजी के सिग्नेचर थे, लेकिन समय के साथ शायद किसी कारणवश वो सिग्नेचर मिट गए। जब उसने ये देखा तो उसके दिल में एक गहरा डर बैठ गया। उसने मुझसे कहा, मम्मी गुरुजी के सिग्नेचर तो मिट गए हैं, क्या मेरे कर्म इतने खराब है कि मेरे पास आते ही यह मिट गए? ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसे समझाती रही कि नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। गुरुजी का आशीर्वाद स्वरूप में सदा रहता है। हस्ताक्षर तो बाहरी प्रतीक है, परंतु गुरुजी की शक्ति तो अमिट है। लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान रही। कुछ समय तक उसने ये चिंता किसी को नहीं बताई, लेकिन एक दिन जब वो किसी आंटी के सत्संग में गई तो वहां उसने खुलकर ये बात साझा की। वहां सबने उसे समझाया, गुरु जी की कृपा पर विश्वास रखो, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन बेटी का मन अब भी भारी था। संगत जी, अब देखो गुरु जी कैसे अपनी संगत की चिंता रखते हैं। एक दिन उसे किसी पार्टी में जाना था। वो अपनी रिंग ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते अचानक उसके हाथ में वही दोनों स्वरूप आ गए और जैसे ही उसने स्वरूप पलट कर देखा, संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी ने दोबारा से उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। इस बार सिग्नेचर पर्पल कलर से गाढ़े अक्षरों में थे। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो स्वरूप लेकर भागकर मेरे पास आई और बोली, मम्मी देखो गुरुजी ने फिर से सिग्नेचर कर दिए। पूरे परिवार को दिखाया, संगत को दिखाया। संगत जी, उस पल मेरी समझ में आया कि गुरुजी अपनी संगत को कभी भी परेशान नहीं देख सकते। जब उन्होंने देखा कि मेरी बेटी भीतर से दुखी है तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से दोबारा स्वरूप पर सिग्नेचर कर दिए। संगत जी, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये दिव्यता का ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। संगत जी, आज भी वो स्वरूप हमारे पास है जिन पर गुरुजी के दोबारा किए गए सिग्नेचर चमकते हैं। जब भी मैं उन्हें देखती हूं, मेरे मन में ये भाव आता है कि गुरु जी भले ही हमें प्रत्यक्ष न दिखे पर वो साक्षात हमारे साथ है। उनकी कृपा, उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वाद हर क्षण हमें घेरे रहता है। संगत जी, इस सत्संग से मैंने और मेरे बच्चों ने
ये सीखा कि गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। हमें केवल उनके चरणों में समर्पण करना है। जब भी हम दुखी होते हैं, जब भी हमारे मन में अशांति होती है, गुरु जी अपनी कृपा से हमारी उलझनें सुलझा देते हैं। उनकी संगत के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। गुरु जी ने हम सबको यह भी सिखाया कि जीवन का असली धन स्वरूप भक्ति और विश्वास है। पैसे, पद, प्रतिष्ठा सब क्षण भंगुर है, लेकिन गुरु जी का दिया हुआ स्वरूप और उनकी कृपा अमर है। संगत जी, हमें कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए। यदि स्वरूप पर सिग्नेचर मिट भी जाए तो भी आशीर्वाद कभी नहीं मिटता। और यदि हमारा विश्वास डगमगाने लगे तो गुरुजी स्वयं कोई चमत्कार करके हमें फिर से मजबूत कर देते हैं। आज इतने साल बाद भी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो गुरु जी के दिए स्वरूप और उनके आशीर्वाद की ये गाथा मेरे हृदय में अमिट है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार और मैं स्वयं, हम सब उनके शरणागत हैं। संगत जी, जब गुरु जी महाराज कहते हैं पुत्रराज कि ये घड़ी साधारण नहीं है, आज का ये सत्संग सिर्फ तेरे लिए बना है, तेरी आत्मा को सुकून देने और तेरे जीवन से हर अंधेरा मिटाने के लिए बना है। आज गुरु जी के करुणामय आशीर्वाद से तेरे जीवन के हर दुख का अंत होने वाला है। तूने अब तक जितनी परेशानियां, रुकावटें और पीड़ा झेली है, आज उनका हिसाब खत्म हो जाएगा। ये सत्संग कोई सामान्य वाणी नहीं है, ये एक ऐसा दिव्य अवसर है जो सीधे तेरे दिल की गहराइयों में उतरकर तेरे जीवन में चमत्कारों की लहर ला देगा। गुरु जी ने आज अपने कृपा हाथ तेरे ऊपर फैला दिए हैं और आज उन्होंने तय किया है कि 100% तेरे दो आंखों का अंत कर देंगे। जब तू इस सत्संग को शांत मन से सुनेगा तो हर शब्द तेरे दिल पर मरहम की तरह लगेगा। तेरा मन हल्का हो जाएगा, तेरा दिल खुल जाएगा और तू महसूस करेगा कि जैसे किसी ने तेरे कंधों से सारे बोझ उतार दिए हैं। तेरे जीवन में जो भी रुकावटें थी, जो भी सपने अधूरे रह गए थे, वे सब आज इस सत्संग की ऊर्जा से पूरे होने की ओर बढ़ेंगे। ये सत्संग तेरे लिए उस ताले की चाबी है जिसमें तेरी किस्मत और तेरा सुख बंद था। गुरु जी की कृपा ऐसी होती है, पुत्र की एक बार बरसने के बाद फिर दुखों की कोई जगह नहीं रहती। आज उनकी नजर तुझ पर है, उनकी दया तुझ पर है और उनका आशीर्वाद तुझे घेरे हुए है। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। हर शब्द तेरे जीवन को रोशन करने के लिए आया है। आज से तुझे महसूस होगा कि सब कुछ बदल रहा है। तेरा मन, तेरी सोच, तेरे हालात। तो पुत्र, इस सत्संग को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन। ये वही घड़ी है जिसका तूने इंतजार किया था। आज तेरे दुख, तेरी तकलीफें, तेरी परेशानियां सब समाप्त होंगी। आज तुझे नया जीवन, नई ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी। गुरुजी की ये कृपा अमूल्य है, इसे हाथ से मत जाने दे। आज का सत्संग तेरे जीवन को ऐसा उजाला देगा कि आने वाले सालों तक तू इस क्षण को याद करेगा और कहेगा, हां, आज से मेरी जिंदगी बदल गई। संगत जी, मैं जब भी शुक्राना सत्संग लिखने बैठती हूं तो गहरी मेरी सोच में पड़ जाती हूं कि मालिक की किन किन बातों का शुक्राना करूं। मेरी जिंदगी का एक एक पल, एक एक सांस जिसकी रहमतों पर टिका है, उस मालिक का कैसे शुक्रिया किया जाए। मेरी क्या ही औकात है, ना जाने कितने जन्मों से मेरा हाथ थामे वह चल रहा है। इस जन्म में भी मेरा हाथ थामने में तनिक भी देर नहीं लगाई। संगत जी, गुरुजी की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता।
जब तक गुरुजी ना चाहे बड़े मंदिर में कोई कदम नहीं रख सकता। गुरुजी अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देते। उनके दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। संगत जी गुरुजी ने कदम कदम पर साथ दिया, कोई भी समस्या आने ही नहीं दी। मैं सोचती हूं और चुटकियों में काम हो जाता है। इस तरह संगत जी गुरु जी हमारे साथ हर पल रहे। संगत जी ऐसे हैं हमारे दयालु कृपालु गुरु जी महाराज। उनका गुणगान करना हम जैसे छोटे इंसानों के बस की बात नहीं। संगत जी कैसे हमारे गुरु जी अपनी संगत की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। ऐसा तो सिर्फ वह परमपिता परमेश्वर ही कर सकता है। दूसरा और किसी का सामर्थ्य हो ही नहीं सकता। करोड़ों बार शुक्राना भी करूं संगत जी तो भी कम पड़ जाए। गुरु जी को शुक्राना करने का सिलसिला कभी खत्म हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूं और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना। गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत तजिंदर सिंह अंकल का सुनेंगे। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और गुरु जी की प्यारी सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी की तारीफ उनके अद्भुत चमत्कारों से होती है जो लाखों ने अपने जीवन में अनुभव किए हैं। उनका दिया हुआ आशीर्वाद केवल क्षणिक सुख नहीं बल्कि स्थायी आनंद और शांति देता है। उनकी वाणी अमृत के समान है जो सुनने वाले की आत्मा तक को शुद्ध कर देती है। संगत जी जाने अनजाने सत्संग में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ करें। संगत जी कुछ ही दिन पहले गुरु जी ने मुझे टेलीपैथिकली संदेश दिया। उन्होंने कहा, पुत्र मैं तेरे घर आने वाला हूं। एक सरप्राइज और ढेर सारी खुशियां लेकर आऊंगा। इन शब्दों ने मेरे मन और आत्मा को हिला दिया। ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य संगीत भीतर बज रहा हो। उस दिन से मेरा मन जैसे किसी अदृश्य उत्सव में डूब गया। हर सुबह जब आंख खुलती तो सबसे पहला विचार यही आता, शायद आज गुरुजी आएंगे। हर डिलीवरी बॉय की घंटी पर दिल धड़क उठता और मैं दौड़कर दरवाजे तक जाता। ये इंतजार बड़ा मीठा था, जैसे कोई बच्चा जन्मदिन पर अपने उपहार का इंतजार करता है। और फिर संगत जी वो पल आया। दरवाजे की घंटी बजी। बाहर खड़ा एक डिलीवरी वाला एक छोटा सा पार्सल थमा गया, लेकिन वो पार्सल छोटा होकर भी जैसे पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर समेटे था। जब मैंने उसे कांपते हाथों से खोला तो आंखों से अश्रुधारा बहन निकली। सामने गुरु जी का प्यारा सा स्वरूप था। लाल चोले में हाथों को गालों पर टिकाए हुए, आंखों में वही करुणा, वही अपनापन, वही दिव्यता और वो मुस्कान जो वर्षों की प्रतीक्षा को एक झलक में समेट ले। उस स्वरूप को देखकर ऐसा लगा जैसे गुरुजी स्वयं कह रहे हो, देख मैं आ गया, तेरा हर इंतजार अब मेरा घर है। संगत जी स्वरूप देखना ही अपने आप में आशीर्वाद था, लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब मैंने देखा कि उस स्वरूप के साथ एक ब्लैक कलर का ब्रेसलेट भी रखा हुआ था। काले बैकग्राउंड पर गोल्डन अक्षरों में लिखा था, जय गुरुजी। उस क्षण का अनुभव शब्दों में बयां करना कठिन है। ऐसा लगा जैसे पूरे वातावरण में एक विद्युत प्रवाह दौड़ गया हो।
हर कण, हर श्वास, हर लहर गुरु जी के नाम का जाप कर रही थी। जब मैंने उस ब्रेसलेट को हाथ में लिया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी नब्ज थाम ली हो और धीरे से कहा हो, मैं हूं तेरे साथ, हर पल, हर सांस, हर विचार में। वो ब्रेसलेट कोई साधारण वस्तु नहीं था। वो गुरुजी का स्पर्श था, उनका स्पंदन था, उनकी मौन कृपा थी। उसकी सादगी, उसकी एलिगेंस, उसकी क्लासिक लुक के पीछे जो शक्ति थी वह सीधे दिल को छू रही थी। और तब मुझे समझ आया कि स्वरूप और ब्रेसलेट का साथ आना कोई साधारण बात नहीं थी। ये वही डबल ब्लेसिंग थी जिसकी कल्पना मैंने भी कभी नहीं की थी। बिना मांगे, बिना जताए गुरु जी ने हमारी आत्मा की पुकार सुन ली। संगत जी, इस पल में मुझे अपना एक पुराना अनुभव याद आया। जब मैं बड़े मंदिर गया था तब मेरे दिल में एक मासूम सी इच्छा थी, काश मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट मिल जाए। लेकिन वहां मुझे बताया गया कि यह ब्रेसलेट केवल सत्संग या सेवादारों के माध्यम से ही मिलते हैं। उस समय थोड़ी उदासी हुई, लेकिन मन ने कहा गुरुजी जानेंगे कब देना है। और देखिए, आज उन्होंने वही दिया भी। गुरुजी सबके साथ न्याय करते हैं, सबको बराबर प्रेम देते हैं। उस दिन मन में जो उम्मीद जागी थी आज वह पूरी हो गई। संगत जी, गुरु जी ने यह भी दिखा दिया कि वो हमारी हर अनकही भावना को पढ़ते हैं, जो हम शब्दों में कभी ढाल नहीं पाते, जो केवल आंखों के आंसुओं में बजाती है। गुरु जी उन्हें भी सुन लेते हैं और उनका उत्तर उसी रूप में हमारे जीवन में आता है। अब मैं आपको एक और घटना बताता हूं जो इस चमत्कार को और गहरा कर देती है। ब्रेसलेट पाने के कुछ दिन बाद मेरे बेटे ने कहा कि वह भी इसे पहनना चाहता है, लेकिन मैंने उसे समझाया कि यह केवल आभूषण नहीं बल्कि आशीर्वाद है। इसे पाना भी एक बुलावे जैसा है। तब मेरे बेटे ने बड़े मासूम मन से कहा, पापा, जब गुरुजी मुझे बुलाएंगे तब शायद मुझे भी ऐसा ब्रेसलेट मिलेगा। संगत जी, ये सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने महसूस किया कि गुरुजी की कृपा से बच्चों के दिलों में भी उनके लिए इतनी श्रद्धा और विश्वास आ गया है। संगत जी, फिर एक दिन हम सब परिवार के साथ बैठे थे। अचानक मेरे बेटे ने कहा कि उसने सपने में देखा वो बड़े मंदिर में खड़ा है और गुरुजी स्वयं उसके हाथ में वही ब्रेसलेट पहना रहे हैं। उसकी आंखों में जो चमक थी वह बताने लायक नहीं। ये सुनकर मुझे लगा कि यह केवल सपना नहीं था बल्कि गुरुजी का संकेत था कि जब समय आएगा तब आशीर्वाद बच्चों तक भी पहुंचेगा। संगत जी, ये सब घटनाएं हमें यही सिखाती है कि गुरुजी हमारी आत्मा की पुकार सुनते हैं। हमें मांगने की जरूरत नहीं होती, बस हमें विश्वास रखना होता है। जब सही समय आता है गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आज जब मैं उस स्वरूप और ब्रेसलेट को देखता हूं तो मेरा मन स्थिर हो जाता है। अब मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। मन बस यही कहता है, गुरुजी जो चाहिए वही दीजिए, जो नहीं चाहिए उसे दूर रखिए। इस विश्वास ने मेरा जीवन पूरी तरह बदल दिया है। पहले मैं भी छोटी छोटी इच्छाओं और अपेक्षाओं में उलझा रहता था, लेकिन अब सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। संगत जी, मेरे सत्संग का यही संदेश है कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, चाहे वह स्वरूप के रूप में हो, चाहे ब्रेसलेट के रूप में हो, चाहे किसी सपने या संकेत के रूप में हो। हमें केवल अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। गुरुजी कभी देर नहीं करते, वो हमेशा सही समय पर सही तरीके से हमारी पुकार का उत्तर देते हैं। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूं
तो आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उस छोटे से पार्सल में केवल स्वरूप और ब्रेसलेट नहीं थे, बल्कि गुरुजी की सजीव उपस्थिति थी। वो ये कहने आए थे, पुत्र मैं तेरे साथ हूं, अब और कुछ मत सोच और सच मानिए संगत जी। उसके बाद मेरा जीवन एक निरंतर उत्सव बन गया। संगत जी, जब गुरु जी महाराज कहते हैं, पुत्र आज का ये सत्संग कोई साधारण वाणी नहीं, बल्कि तेरे जीवन की सबसे अनमोल घड़ी है। आज मैं तेरे ऊपर वो रहमत बरसाने आया हूं जो पूरी दुनिया को चौंका देगी। अब तक तूने जितने दुख झेले, जितनी रुकावटें देखी, जितने आंसू बहाए, उन सबका हिसाब आज खत्म होगा। आज तेरे भाग्य का नया पन्ना खुलने जा रहा है और उस पर सिर्फ खुशियों और कामयाबी की लकीरें लिखी जाएंगी। पुत्र, ये वाणी सुनते ही तेरे भीतर ऐसी ऊर्जा, ऐसा प्रकाश और ऐसा विश्वास जागेगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। हर बंद दरवाजा खुल जाएगा, हर रुका हुआ काम बनने लगेगा और हर अंधेरा उजाले में बदल जाएगा। तेरे नाम की चर्चा अब चारों तरफ होगी और लोग तेरे आगे झुककर तेरी किस्मत पर हैरान होंगे। ये रहमत तेरे लिए ही उतरी है, इसीलिए इसे अधूरा मत छोड़, पूरी श्रद्धा से सुन, क्योंकि आज मैं तुझे तेरे सपनों से भी बड़ा वरदान देने आया हूं। अब से तेरा हर दिन नई सुबह लेकर आएगा और तेरी जिंदगी एक जीता जागता चमत्कार बन जाएगी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरु जी महाराज का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना। गुरु जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सबसे एक छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करनी है। गुरु प्रेरणा से यहां एक लंगर सेवा चल रही है, जिसका उद्देश्य है उन भूखे भाई बहनों तक भोजन पहुंचाना जिन्हें जीवन में रोज की रोटी भी संघर्ष लगती है। संगत जी, यदि आपके हृदय में ये विचार आए कि चलो मेरे कारण भी आज किसी का पेट भर जाए, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। आप श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर इस लंगर सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी हर सेवा किसी भूखे इंसान की मुस्कान और उसकी दुआ बन जाती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला क्यूआर कोड पवित्र लंगर सेवा के लिए समर्पित है। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाएं। अपने श्रद्धा भाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा सहयोग पूर्ण करें। साथ ही यदि आप चाहें तो यूपीआई आईडी के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। आपकी दी गई हर सेवा गुरुजी के चरणों में समर्पण है और किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की रोशनी। सेवा भाव ही गुरु भाव है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।